ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सबको शनि प्रदोष के बारे में बताऊंगी। पौराणिक कथा के अनुसार शनि प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और शनि प्रदोष व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति योग्य बनता है। इसके अलावा जो लोग इस व्रत को पूरी भक्ति भावना के साथ करते हैं उनके दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस साल प्रदोष व्रत शनिवार के दिन रखेंगे और 17 अगस्त है उस दिन। तो इस साल प्रदोष व्रत 17 अगस्त को ही करेंगे क्योंकि उसी दिन शाम को समय में त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है प्रदोष काल के समय में। और व्रत त्रयोदशी की तभी रखते हैं जब संध्या टाइम में प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि प्राप्त होती है। तो उस समय प्रदोष काल का पूजा रहता है। तो प्रदोष काल का पूजा आपका शाम को 6:06 से लेकर रात 9:09 तक आप प्रदोष व्रत का पूजा कर सकते हैं। इस बीच में कभी भी प्रदोष व्रत रखने वाले भक्त को दिन भर व्रत रखना चाहिए, चाहे निराजल रखें या तो फलाहार करें, लेकिन दिन भर व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पूजा विधि विधान से करना चाहिए। प्रदोष काल में तो हर हाल में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा करना चाहिए और शिवलिंग की भी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिवलिंग की पूजा के लिए आपको दूध, गंगाजल और मिश्री, अक्षत और भगवान भोलेनाथ के लिए सफ़ेद चंदन और माता के लिए आप कुमकुम भी ले सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं बेलपत्र और भान धतूरा के साथ। उसके बाद से शाम को आप भगवान जी का आरती करके प्रदोष काल में और उनको भोग लगाकर आप मीठा या तो भोजन कर सकते हैं या तो आप फलाहारी खा के रह सकते हैं, लेकिन कथा जरूर सुनना चाहिए। तो शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएँ थीं, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें याद हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत को करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि को बताई और शंकर भगवान के निम्न वंदना को भी बताया। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, श्री शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत विधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष को व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। प्रदोष व्रत द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। अगर किसी जातक को भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो इसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शंकर भगवान जी प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को भी सभी सांसारिक सुख तथा पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। अतः इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी की उपासना करें और सभी कष्ट परेशानियाँ दूर होकर शनि प्रकोप या सारे साथी दया का प्रभाव ये सारे कम हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। प्रदोष व्रत में संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तब रात का आगमन हो रहा हो, उसी समय प्रदोष काल में आरती एवं पूजा करें और इस समय ही प्रदोष काल को कहा जाता है। और इसके साथ ही इस दिन शनि देव का पूजन करना जरूरी होता है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।